हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिक्स। मैंने आप सबको पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसा है। आपको दो बुक्स बेसिकली प्रीफर करना है, एक मैथमेटिक्स क्लास 9th का एनसीईआरटी और एक मैथमेटिक्स क्लास 10th का एनसीईआरटी। और जो क्लास 10th होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स होता है और उनमें से पढ़ना क्या है, आपको जितना एग्जाम्पल्स है एंड एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चंस है उसको पूरा सॉल्व करना है, राइट। देखो अभी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, ये सारे के पास मैसेज पहुंच चुका है, मैं उम्मीद करूंगा। तो ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ना, एग्जामिनर के पास अभी एक ब्रॉड एरिया आ गया। वो जहाँ पर एक ही क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा था, अभी 3 दिन एग्ज़ाम होगा तो 3 क्वेश्चंस वो फ्रेम करेगा, जिसकी वजह से अभी ज़्यादा क्वेश्चंस वो फ्रेम कर सकता है। इसलिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। पहले क्या ना, ब्राउनी क्वेश्चंस था, हाँ ये क्वेश्चंस आ सकता है, बट लास्ट टाइम भी हम लोग देखे थे एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाने का कोशिश किया था, टफ क्वेश्चंस उठाया था। तो अभी आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? देखो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आपको बेसिकली ये क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है, 9th भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, बस 10th पूरा पढ़ना है। तो ये जो 10th पढ़ना है, ज़्यादा भी तो है नहीं, आप लोग के पास अभी 5 मंथ है, 5 महीने का टाइम है, तो आप लोग आराम से इसको कवर करिए। मैं भी आप लोग को हेल्प करूँगा कवर करने के लिए, बट देखो छोड़ो मत। अभी अगर छोड़ दोगे इस टाइम पे और एग्ज़ाम के दौरान आपको फिर क्वेश्चंस आएगा नहीं, तो एग्ज़ाम के दौरान जैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, फेल होगा यार। तो इससे बेहतर है अभी तो टाइम है आपके पास। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या जो हमारा बस की बात नहीं है? मैथ है, वो भी क्लास 10th का। हम लोग तो 12 कंप्लीट करके आए हैं, कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुका होगा, राइट। सो दैट इसको कवर करना है, अभी 5 महीना टाइम है, मैं भी हेल्प करूँगा। तो इसको कवर करना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमको रिग्रेट ना हो। मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को देखता हूँ, सारे सिर्फ माइंड में है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है, बट एक्चुअली जो डेडिकेशन आना चाहिए एग्ज़ाम के लिए वो नहीं आ रहा है। देखो यार, कोई भी सक्सेस है ना, सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। अगर आप कुछ चीज़ों में सैक्रिफाइस नहीं करोगे, खुद की कंफर्टेबल जोन में रहोगे, तो कैसे सक्सेस मिलेगा यार? आपको आर्मी उसका काम नहीं कम करेगा, बट आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे आपका स्लीपिंग आवर से आप कम करो, राइट। अदरवाइज आप जो टाइम वेस्ट करते हो उसको प्रोडक्टिव वे में लगाओ, राइट। तो सक्सेस पाने के लिए हमको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और हाँ, ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो आप लोग कि मुझे ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। अरे सब कुछ होगा, राइट। एक बार आप अच्छे से कोशिश करो, देखो सब कुछ हो जाएगा। आप लोग के साथ मैं भी हूँ, ओके, आप लोग को सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की ये वाला बुक शुरू करते हैं। ये वाला बुक आप खरीद के पास में रख लेना, राइट। एक सेपरेट नोट्स बनाना सिर्फ मैथ्स के लिए, रफ में एक ही जगह पर सारे नहीं डालना। एक सेपरेट मैथ का नोट्स बनाना, एक साइड से शुरू करते चलना, ओके। सो मैथ का क्लास 10 का बुक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 5 पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, आप सबको पता है प्रोग्रेशन क्या होता है। आगे बढ़ना को हम प्रोग्रेस बोलते हैं ना। जैसे एक नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये देखो कंटिन्यूसली एक गैप देके बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इधर देखो उसके नीचे वाला 100 है, 70 है, 40 है, 10, मतलब देखो हर एक जगह पे मैंने -30 कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि सीक्वेंस में बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। -3, -2, -1, 0, 1 मीन्स हर एक नंबर पे +1 में ऐड करता चल रहा हो, मीन्स ये भी एक प्रोग्रेशन है। कोई भी एक चीज़ आगे प्रोग्रेस हो रहा है और इक्वल डिस्टेंस में प्रोग्रेस हो रहा है, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलेंगे। ये जो ईच नंबर देख रहे हो 1 2 3 4 100 70 40, ये सबको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, राइट। टर्म बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म। ईच टर्म आर डिफरेंशिएट विथ ए पर्टिकुलर वैल्यू। वही चीज़ मैंने बताया कि सारे टर्म एक दूसरे से एक पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू अलग हुए हैं, और ये जो कंप्लीट लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ओके।
तो ये जो डिफरेंस है एक टर्म से दूसरा टर्म, इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इधर हम लोग पॉजिटिव भी देखे +1 था, इधर हम -30 भी देखें, राइट, क्लियर। अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो होता है, मान लो मैंने एक सीरीज़ लिख रहा हूँ, कितना है 2 5 8 11, ये सीरीज हो सकता है क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, 3 बढ़ता जा रहा है। ओके, मान लो मैंने नंबर से ऐसे लिख दिया, इसको दे दिया A1, इसका नाम दे दिया A2, इसका नाम दे दिया A3, डट 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 डट, ये मान लो अप टू AN तक गया है। ये AN क्या होता है, मान लो लास्ट नंबर, मुझे नहीं पता लास्ट नंबर क्या है, तो मैंने N ले लिया, मान लो AN नंबर तक गया है। मैं अभी बोल सकता हूँ कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ना 3, ये सारे नंबर्स के बीच में है, तो मैं अभी ये लिख सकता हूँ कि 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 से 5 जाएगा तो भी 3 बचेगा, 11 से 3 जाएगा 8 जाएगा तो 3 बचेगा। मीन्स मैंने ये चीज़ अभी लिख सकता हूँ कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इजिकल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, लिख सकता हूँ कि नहीं? ओके, इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। क्लियर या डाउटफुल? नहीं यार, तुम लोग समझ नहीं पाए। देखो मेरे पास एक नंबर का सीरीज है 2 5 8 एंड ये अप टू कहाँ तक गया है, अप टू AN तक गया है। N क्या होता है, AN, मान लो ये N नंबर तक गया है। ओके, इसे कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते गया है। इसको A1 मान लिए, इसको A2 मान लिए, इसको A3 मान लिए। अभी देखो मैं इसको लिख सकता हूँ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इजिकल टू A3 माइनस A2, क्योंकि देखो सबका डिफरेंस कितना है, 3 है। A2 की जगह पर मान लो 5 डाल दिए, A1 की जगह पर कितना 2 डाल दिए, कितना आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है। ऐसे ही A3 की जगह पर आप 8 डाल दो और A2 की जगह पर आप 5 डाल दो, 8 से 5 जाएगा वो भी 3 है, इजिकल टू हम डिफरेंस ले सकते हैं कि नहीं? ओके, वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रह गया, पता चल गया कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 डट 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 AN माइनस AN माइनस 1। देखो ये क्या हो रहा है, A2 क्या था माइनस A1 क्या था ना, क्योंकि देखो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो बड़ा से छोटा को माइनस करूंगा तो डिफरेंशिएट आ जाएगा। ऐसे अगर मैंने लास्ट वाला नंबर को भी काउंट किया, लास्ट वाला नंबर मेरा क्या था, AN था, AN था, तो AN माइनस उससे छोटा वाला, उससे छोटा वाला क्या होगा, AN माइनस 1। क्लियर और नॉट क्लियर? मान लो N हो गया मेरा 5, तो अभी क्या हो जाएगा, A5 माइनस N माइनस 1 मीन्स 5 से 1 जाएगा तो A4। क्लियर? अभी बड़ा से छोटा माइनस करेंगे, जितना बच जाएगा वो हो गया आपका डिफरेंशिएट। ओके, अभी देखते हैं डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका वैल्यू है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डट 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 डट। क्वेश्चंस पूछा है राइट द फास्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो फास्ट टर्म क्या होता है, कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसका पहला वाला नंबर उसका फास्ट टर्म होता है। तो इसमें फास्ट टर्म क्या आएगा, फास्ट टर्म को हम A में डिनोट करते हैं, A, तो फास्ट टर्म इक्वल टू 3/2। क्लियर? अभी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मीन्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम D में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इधर D का वैल्यू क्या होगा, ये वाला A2 माइनस A1, तो 1/2 माइनस 3/2, तो एलसीएम ले लो, कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1 माइनस 3 मीन्स -2/2 इक्वल टू कितना हो गया -1। सो दैट D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का वैल्यू -1 आ जाएगा, D का वैल्यू दैट इज योर -1। क्लियर? अभी ये वाला क्वेश्चन समझ रहे हो ना कि A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हम A में रिप्रेजेंट करते हैं। D क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो डिफरेंस कितना होगा,
बड़ा नंबर मीन्स A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। तो मैंने वही किया, 1/2 से 3/2 माइनस कर दिया, -1 आ गया। क्लियर अभी? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर फ्रॉम AP, इफ दे फॉर्म AP राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नंबर्स अगर ये लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका नेक्स्ट 2 नंबर्स बताओ, नेक्स्ट 2 नंबर इसको लिखो, राइट। देखो 4 उसके बाद कितना आया है 10, 4 के बाद कितना आ गया 10, तो ये जो 10 है मीन्स गैप कितना रह गया, डिफरेंस कितना 6, 10 से 16 ये भी 6, 16 से 22 ये भी 6, और 2 हम लिखने को बोलेगा तो कितना होगा, एक तो हो जाएगा 28 और एक कितना हो जाएगा 34। क्लियर अभी देखते हैं 1 - 1, इसमें गैप कितना हो जाएगा -2। एक से अगर मैं -2 को मिला दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 पे फिर -2 अगर मिला दिया कितना हो जाएगा -3, -3 पे अगर -2 मैंने मिला दिया तो कितना हो जाएगा -5, -5 में -2 मिला दिया कितना हो जाएगा -7, और एक कितना होगा -9। क्लियर और डाउटफुल? ओके 1 में देखो -2 अगर मिलाओगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा -1। देखो आपके पास 1 रुपया है और आपको एक बंदा आके बोला कि 2 रुपया आपका उधार हो गया, तो आपके पास कितना पैसा बच गया 1 रुपया उधार। ओके फिर 1 रुपया उधार है और 2 रुपया आपसे माइनस कर दिया गया, तो कितना आप उधार में चले गए -3 में चले गए, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना बचेगा -7 -9। अभी देखो -2 + 2 -2 + 2, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं क्योंकि डिस्टेंस कुछ है नहीं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक इक्वल डिस्टेंस, एक इक्वल डिफरेंस में नंबर जब कंटिन्यू होता है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। क्लियर अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन when the first term a and common difference d are given below। okay so that हम लोग को क्वेश्चंस पूछा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो हमको गिवन डाटा क्या दे दिया, स्टार्टिंग दे दिया 10, मीन्स कोई भी एक सीरीज मान लो हम शुरू कर रहे हैं 10 से शुरू होगा, डिस्टेंस कितना है 10 है, मीन्स पहला वाला 10 होगा तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 20, तीसरा वाला 30, देन 40। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो ए दे दिया -2, ए क्या होता है स्टार्टिंग वाला टर्म, फर्स्ट टर्म ए होता है, -2, डी कितना डिस्टेंस कितना 0 है, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही सेम टू सेम रहेगा -2 -2 -2। इससे ए दे दिया है 4, डी दे दिया है -3, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना होगा, पहला वाला होगा 4, फिर -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर -2 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा। ओके फिर ए कितना दिया है, ए दिया है -1, डी दिया है 1/2, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा -1, फिर कितना हो जाएगा -1/2, फिर कितना हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1/2। ये वाला सिचुएशन में कंटिन्यू रहेगा। समझ रहे हो ना कि सबसे पहले वाला जो नंबर है शुरुआत, उसमें ऐड करते चलो आपका डिस्टेंस को, ताकि आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मिलता रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखो एंड कॉमन डिफरेंस लिखो। देखो इधर फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 होगा, 30 ए होगा, ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो 30 ए से 1 आने के लिए कितना इसको ऐड करना पड़ा है -2, -2 मीन्स योर कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा -2, फिर 1 से -1 आने के लिए फिर -2 करना पड़ेगा, फिर -1 से -3 आने के लिए फिर -2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इधर ए कितना हो गया +3 हो गया और डी कितना हो गया -2 हो गया। क्लियर अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा है -5 -1 +3 +7, इनमें से ए कितना होगा, ए हो जाएगा आपका -5
ओके। और -5 से -1 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +4 ऐड करना पड़ेगा, मीन्स डी इज योर +4 +4। -1 से 3 आने के लिए भी 4 ऐड करना पड़ेगा, 3 से 7 आने के लिए भी 4 ऐड करना पड़ेगा, मीन्स ए इज योर -5 एंड डी इज योर +4। क्लियर अभी? 1/3, 5/3, 9/3, इनमें से ए कितना आ जाएगा, ए इज योर 1/3। अभी डी निकलते हैं, डी निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A2 से A1 को माइनस करना पड़ेगा, तो 5/3 -1/3, एलसीएम कितना हो गया 3, 5 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। तो ये 4/3 क्या हो गया आपका डी, 4/3 क्या हो गया आपका डी। क्लियर अभी? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा है कि 0.6, 1.7, तो इसमें ए आपका कितना निकल गया, ए जीरो 0.6, ए जीरो 0.6। अभी डी हमको निकालना है, डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1.7 माइनस 0.6, तो अभी कितना बच रहा है 1.1, तो 1.1 इज योर डी। क्लियर अभी समझ में आ रहा है ना? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड रिटर्न द 3 मोर टर्म। वो पूछा है अगर ये सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए एंड 3 मोर टर्म भी निकालिए। देखो 2, 4, 8, 16, तो इसमें पहला डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस था, फिर 4 डिफरेंस आ गया, फिर 8 डिफरेंस आ गया, मीन्स ये एक एपी नहीं है। सबसे पहला नंबर एपी नहीं है। दूसरा नंबर देखते हैं 2, 5/2, 3, 7/2। इसको देखो पहले तो 5/2 -2 कर दो, देखो कितना आंसर आ रहा है, एलसीएम हो गया 2, 5 -10 कितना हो गया -5/2, -5/2, फिर 3 -5/2 कर दो, 3 -5/2 कर दो, एलसीएम कितना हो गया 2, 6 -5 कितना आ रहा है आंसर 1/2, मीन्स ये सेकेंड नंबर ये भी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सबके बीच में इक्वल होना चाहिए, और जो इक्वल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मान लो मैंने 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर लिखा हो, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, पहले 4 से 2 माइनस करूंगा, डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, 6 से 4 को माइनस करूंगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, 8 से 6 को माइनस करूंगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्लियर ना? ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, मीन्स ए हो गया -1/2 और A2 हो गया -3/2, तो कितना डिफरेंस हो गया -2, फिर 3/2 से -5/2 तक, फिर -2, -5/2 से -7/2 तक, फिर -2, मीन्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होगा, तो 2 ज़्यादा नंबर निकालते हैं, कितना हो जाएगा -9.2, फिर -11.2, ये वाला सिचुएशन में ये कंटिन्यू रहेगा। क्लियर अभी? ओके, सो दैट बाकी जो क्वेश्चंस बच गया ये एक्सरसाइज से आप करना है खुद। ओके, आप करना कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ये भी वही सेम है, जैसे कि नेक्स्ट आ गया A2A, मीन्स इसमें कितना ऐड किए, +A ऐड किए, 2A 3A, फिर A ऐड किए, 3A से 4A, फिर A ऐड किए, मीन्स ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है। अभी कितना आएगा 5A 6A। क्लियर अभी? ओके, जैसे कि 1 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 1, 3 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 9, बढ़ गया कितना 8, 5 का स्क्वायर कितना 25, बढ़ गया कितना 16, मीन्स इट इज नॉट ए अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में डी इक्वल होना चाहिए, मीन्स डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ओके, ये देखो 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, तो इसमें कितना बढ़ गया 25 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा 24 बढ़ा, मीन्स ये भी नहीं है, ये भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस नहीं है। ओके, क्लियर?
अभी देखो √3, √6, √9, तो √3 से √6 हो गया। ओके, सो दैट ये वाला देखो a² aq a⁴, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि a अगर आप बढ़ाओगे a को a² लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस a करना पड़ेगा। प्लस a करोगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर प्लस a करोगे तो 3a हो जाएगा, ना कि aq होगा। सो दैट दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ओके, बाकी जो बच गया आप कर लेना पूरा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर काफ़ी सारा क्वेश्चंस फ्रेम करता है इससे। अभी तक तो जो था वो फंडामेंटल्स था आपका, अभी एप्लीकेशंस में चलेंगे। देखो, अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फर्स्ट टर्म ए होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है एंड कॉमन डिफरेंस डी होता है, देन अगर मैं आपको एक पूछ दिया मुझे 9th टर्म का वैल्यू कितना है, मीन्स एन हो गया आपका 9, मुझे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 9 नंबर टर्म का वैल्यू कितना है, तो उसको हम बोलेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में नहीं आया और एक बार समझता हूँ। देखो मेरे पास एक नंबर सीरीज है जिसका वैल्यू है 13579। देखो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्यों होगा, सारे नंबर के बीच में डिस्टेंस सेम ही है। 1 से 3 जाने के लिए +2, 3 to 5 +2, 5 to 7 +2, 7 to 9 +2। ओके, तो इसमें ए कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 1, डी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों बीच के नंबर 2। अभी मैंने आपको मांगा कि मुझे चौथी नंबर में कौन सा नंबर है वो मुझे चाहिए, मीन्स मेरा n कितना हो जाएगा, 4। n मीन्स कौन सा टर्म हम मांग रहे हैं। मान लो मेरे पास 100 नंबर का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और मैं आपको 90 नंबर वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वैल्यू कितना मांग रहा हूँ, तो मेरा n हो जाएगा 90। मैंने अभी मांगा मुझे 4 नंबर वाला, 4 नंबर पे कौन है, 7 है, 4 नंबर वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का वैल्यू कितना है, तो उसको बोलते हैं n, बोलते हैं n। कितना नंबर का पोजीशन चाहिए, वो 4 नंबर का पोजीशन चाहिए, दैट मीन्स इट इज योर n। n क्या होता है, वो 4 नंबर पोजीशंस पे जो नंबर है उसका वैल्यू कितना है, वो 4 नंबर पोजीशंस का वैल्यू कितना है 7, मीन्स ए एन इज योर 7। मुझे फाइंड क्या करना है, इसी ए एन को ही फाइंड करना है। तो ए एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना रट के। ए एन मीन्स वो पोजिशंस पे, एन नंबर पोजिशंस पे जो नंबर्स है उसका वैल्यू क्या है, ए एन इक्वल टू ए मीन्स योर फर्स्ट नंबर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, क्लियर अभी और डाउटफुल? अभी एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फाइंड द 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 12। देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा हुआ है, 2 7 12 इसे बढ़ के गया है। इसमें पूछा है 10 नंबर टर्म में जो नंबर है उसका मुझे वैल्यू बताओ। ये देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे ऐसे 10 नंबर में भी एक नंबर होगा, किसका एक वैल्यू होगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे 2 है, सेकंड नंबर पे 7 है, तीसरा नंबर पे 12 है, ऐसे 10वीं नंबर पे क्या है वो पूछा है। मीन्स हमको गिवन डाटा अभी क्या दे दिया, एक बार देखते हैं। सबसे पहले ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 2। ओके, डिस्टेंस कितना है, देखो 2 से 7 को जाने के लिए 5 बढ़ा है, 7 से 12 को जाने के लिए भी कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 5। एन मुझे दे दिया है, कौन सा टर्म का मुझे ढूंढना है, 10 दे दिया। और मुझे पूछा है कितना, उसका वैल्यू कितना, मीन्स मुझे ए एन पूछा है। एन का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। इतना हम लोग देखेंगे नहीं फॉर्मूला। बाकी ए का वैल्यू मिल गया, डी का भी वैल्यू मिल गया, ए का मिल गया, डी का मिल गया, एन ए का भी मिल गया। पूछा हमको ए एन पूछा है, तो वेरी सिंपल, अभी तो हम पुट करके पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके,
देखो सेम टू सेम वही वो सॉल्व किया है फॉर्मूला डाल के और आंसर क्या है क्या 47। ओके, मीन्स 10वीं नंबर पे जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 47 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज -81। कौन सा नंबर टर्म जिसका वैल्यू -81 होगा। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया एग्जाम में। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, 21 18 15 मीन्स हमको ये पता चल गया मेरा ए कितना होगा 21 होगा, क्योंकि शुरुआत तो 21 से है। 21 से 18 चला गया मीन्स वैल्यू डाउन हुआ है। 21 से 18 कितना गैप आ रहा है -3। 18 से 15 कितना हो रहा है -3 मीन्स मेरा जो डी आ गया डिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना हो गया -3 हो गया। और मुझे दिया है कि कितना नंबर टर्म का वैल्यू -81 होगा, मीन्स मुझे ए एन मिल गया है। ए एन कितना है -81। मुझे पूछा क्या है, पूछा एन ए का वैल्यू कितना होगा। एन ए मीन्स वो जो कौन सा नंबर का टर्न है उसका वैल्यू कितना होगा। अभी वेरी सिंपल, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोला था, ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। मुझे ए गिवेन है, एन ए भी गिवेन है, डी भी गिवेन है, सॉरी एन ए मुझे गिवेन नहीं है, मुझे ए एन गिवेन है और मुझे एन ए पूछा है। ए पता, ए एन पता, डी भी पता, एन ए पूछा है, आराम से निकल जाएगा ना दोस्तों। ओके देखो वही चीज़ जो फॉर्मूला में पुटअप किया है कि इसको ए पता चल गया है, डी पता चल गया है, 18 से 21 आप निकाल दो -3 आ रहा है। ए एन भी पता है -81, तो हमको एन फाइंड करना है। ओके एन फाइंड करना है, सो दैट ए एन इज योर ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 35, एन का वैल्यू कितना आ गया 35। सो ये जो 35 का टर्म है इसको हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया -81। ओके पूछा है कि कोई भी टर्म जीरो हो सकता है क्या, कोई भी टर्म जीरो हो सकता है क्या, कोई भी टर्म जीरो हो सकता है क्या, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके मान लो हाँ कोई एक टर्म जीरो हो सकता है, मीन्स एन का वैल्यू हम ले लिए जीरो। अभी देखते हैं वो टर्म क्या है, कौन सा वाला, मतलब एन ए फाइंड करना है, तो मैंने जीरो पुट कर दिया। ओके बाकी पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एन ए का वैल्यू कितना आ गया 8, मीन्स हाँ 8 नंबर टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मुझे वो ए एन दे दिया था, बोला ए एन का वैल्यू अगर जीरो होगा, कोई भी टर्म जीरो मीन्स क्या है, ए एन दिया है ए एन जीरो, तो एन ए पूछा है कितना नंबर टर्म, तो 8 नंबर टर्म मेरा निकल गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। क्वेश्चन पूछा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो जिसका थर्ड टर्म 5 है एंड सेवेंथ टर्म कितना है 9 है। देखो इस टाइप का क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो मुझे गिवन डाटा एक बनाना है, मुझे क्या नहीं पता, मुझे ए नहीं पता, मुझे डी भी नहीं पता। ओके बट मुझे क्या पता, एन पता, एन कितना है 3 है क्योंकि मेरा थर्ड टर्म दिया है, और ए एन कितना है मेरा 5 है। एक में गिवन डाटा ये दिया है और एक में गिवन डाटा क्या दिया है, एन ने आपको दे दिया 7 7 नंबर वाला टर्म, और ए एन कितना दे दिया, ए एन दे दिया आपका 9 दे दिया। क्लियर अभी देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस तो एक ही है ना, स्टार्टिंग मीन्स ए तो एक ही होगा और जो डी होगा कॉमन डिफरेंस वो भी एक ही होगा, बट ये पोजीशन अलग अलग दे दिया, दो का हमको दे दिया। अभी देखो मैं ये निकाल सकता हूँ, सबसे पहले ए थ्री का निकाल देता हूँ। ए थ्री का वैल्यू कितना होगा, सेम फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे एन ए गिवेन है, एन ए कितना है 3 है, ए एन गिवेन है मीन्स ए थ्री कितना है 5 है, तो मैंने इसको पुट करके एक रेशियो निकाल सकता हूँ ना। अरे देखो यार ए थ्री का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी
तो मुझे ए नहीं गिवन, डी नहीं गिवन, बाकी A3 तो मुझे गिवन ही है 5, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। मेरा कितना आ गया, A+2D = 5। ऐसे 7 टर्म भी मुझे पता है, A+7 - 1 × D, तो A7 भी मुझे पता है कितना वैल्यू, A9 है, 9 वैल्यू है इसका, तो A+6D = 9। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दोनों को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। इसको इस टाइम में किससे सॉर्ट आउट करना है, माइनस करना है दोनों को। ओके, माइनस करना है, A कैंसिल आउट हो जाएगा और -6D + 2D है, -4D = इधर ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4, तो -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, D = 1 आ गया। ओके, इससे इसको काट के फाइनली हमको A मिल गया और D भी मिल गया। तो 3 से शुरू हुआ है और डिस्टेंस 1 है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होगा, 3 4 5 6 7। समझ रहे हो ना यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाओगे आराम से। ओके, बस ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस आपको आना चाहिए। तो इसमें हम लोग को पता चल गया कि इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर 5 11 17 23। पूछा है कि 301 इसके अंदर आएगा कि नहीं, इसको चेक करके बताओ। देखो सबसे पहले हमको A पता चल गया, A कितना है 5, D कितना है, D देखो 11 5, बीच में डिफरेंस कितना है 6 + 6, 17 से 11 जाएगा तो कितना 6, मीन्स D हमको मिल गया 6। मान लो ये जो 301 ये एक टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 301 = 5 + A + n - 1 × D। n मुझे नहीं पता, n फाइंड करना है कि हाँ ये कितना नंबर पे आता है, n - 1 × D, n - 1 × D हो गया। तो मैं इसको अभी सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे D भी पता है, D कितना है 6 है, मुझे नहीं पता क्या, सिर्फ n नहीं पता, तो n का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो अभी काटा पीटा करके n मेरा कितना आ गया 151 / 3। तो याद रखना जब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस होता है ना, तब ये जो n का वैल्यू ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो 5 11 17 23 ये सिचुएशन में है ना, मीन्स जब आपको 5 मिल रहा है, फिर 11 मिल रहा है, फिर 17 मिल रहा है, 23 मिल रहा है, तो दशमल वैल्यू आने का तो कोई चांस ही नहीं है ना बीच में। इसीलिए इधर क्या आ रहा है, इनका वैल्यू दशमल आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। इन मीन्स क्या है, फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म या सिक्स टर्म। मान लो ये 100 टर्म में आए, 200 टर्म में आए, 301 नंबर टर्म में आए, 500 टर्म में आए, लेकिन एक मतलब रियल नंबर आना चाहिए ना, जो पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, इतना नंबरों का वैल्यू कितना है 301 है। बट ये 151 / 3 आ रहा है, मीन्स ये एक फ्रैक्शन आ रहा है, सो दैट ये नहीं होगा। 301 ये नहीं बिलोंग्स करता है। ओके, क्लियर। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 3, कितना 2 डिजिट्स नंबर है जो 3 के द्वारा डिविजिबल है। ओके, देखो 2 के द्वारा 3 के द्वारा कौन सा नंबर 2 डिजिट्स का डिविजिबल होगा। सबसे पहला वाला नंबर आप बताओगे कौन सा है, 12। 12 के बाद कितना आएगा 15। 15 के बाद कितना डिविजिबल होगा 18। डट डट लास्ट नंबर क्या होगा 99। अभी क्या करना है ना, हमको काउंट करना है ये जो 99 का पोजीशन कितना नंबर पे है। मीन्स मुझे A मिल गया, A कितना हो गया 12, D भी मिल गया, D कितना हो गया 3 हो गया। ओके, AN भी मिल गया मुझे, AN कितना है 99। मुझे अभी फाइंड क्या करना है, मुझे NA फाइंड करना है कि जो 99 है ये कितना नंबर पे है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, AN = A + n - 1 होल इंटू D, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो सारे पता है, सिर्फ NA नहीं पता, तो कैलकुलेट करके NA का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। ओके, सो दैट नंबर ऑफ कितना नंबर्स मिलेगा जो 3 के द्वारा डिविजिबल होगा, याद रखना 30 नंबर्स हमारा क्या होगा ना 3 के द्वारा डिविजिबल होगा। क्लियर, अभी समझ में आ रहा है ना।
ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको जो दिया है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स। ओके, सो दैट ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि 11 टर्म्स हमको निकालना है फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हमको 11 टर्म निकालना है। देखो, अगर मैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लेता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग शुरुआत पॉइंट कौन सा होगा? आप बोलोगे सर A=10 होगा, बट हमको पूछा है कि लास्ट से 11 नंबर, लास्ट से मीन्स -62 से 11 नंबर। तो मैं इस जगह पर थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेता हूँ। चेंजमेंट क्या करूँगा, मैं ए ले लेता हूँ कितना, -62। मैं 62 से शुरू करता हूँ और मुझे एन ए कितना चाहिए, 11 नंबर चाहिए। मैं आगे साइड से क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे आगे साइड से काफ़ी डिफिकल्ट होता शुरुआत से ए से, क्योंकि हमको पूछा है लास्ट से 11 नंबर। तो मैंने लास्ट वाला नंबर को पहला नंबर ले लिया, एन ए मैंने ले लिया 11। और फिर डिफरेंस कितना आएगा, देखो अगर इस साइड से आप आगे जाओगे ना, 10 है, 7 है, 4 है, तो कितना जा रहा है, -3 जा रहा है। इस साइड से, अगर इस साइड से मैं आने लग जाऊं तो -62 है, इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले वाला क्या होगा, -59 होगा, क्योंकि फिर क्या होगा, -56 होगा। इससे कम होते होते फिर 4, 7, 10 तक आया है ना। मीन्स इस साइड से अगर मैं जा रहा हूँ तो डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, +3 आ रहा है। ओके, और हमको पूछा क्या है, एन ए दे दिया 11, हमको पूछा क्या है, ए एन का वैल्यू कितना होगा, ए एन का वैल्यू कितना होगा। ऑब्वियस सिंपली पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। ए एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, ए कितना दिया है आपको, -62 प्लस n-1, 11 -1 कितना हो गया, 10 इंटू डी कितना है, +3। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, 10 या 30 -62, तो अभी बच रहा है कितना, -32। मीन्स लास्ट से 11 नंबर टर्म कितना है, -32। ओके, -32 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है। पूछा है कि कुछ पैसा मेरे पास है 1000, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट 8% मिलता है पर ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का तरीका क्या है, PRT/100, और मुझे 1 ईयर दे दिया है, 8% इंटरेस्ट रेट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट भी 1000 दे दिया है, डिवाइडेड बाय 100। तो पर फर्स्ट ईयर का मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, 80 रुपया मिला। ओके, पूछा है अप टू 30 साल तक मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे सेकेंड ईयर का कितना मिलेगा, फिर मैंने वही चीज़ PRT/100 कर दिया, मेरा टाइम 2 साल हो गया, 160 हो गया। तीसरे साल में कितना हो गया, PRT/100 240 रुपये हो गया। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस देखोगे, 80, 160, 240 हो रहा है। ओके, 80, 160, 240 मीन्स मैं इधर लिख सकता हूँ A=80, डिस्टेंस कितना आ रहा है, 80 से 160, 80 डिफरेंस, 160 से 240, ये भी 80 का डिफरेंस, मीन्स डी कितना हो रहा है, डी भी हो रहा है 80। एंड मुझे एन ए कितना दिया है, कौन सा ईयर तक मुझे फाइंड करना है, 30 ईयर्स तक फाइंड करना है। एन ए 30 नंबर टर्म का मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। तो अभी फॉर्मूला पुट कर दो, एन ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, वेरी सिंपल, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में आप लोग को कंप्लीट करना है। ओके, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन ए दे दिया है, ए एन फाइंड करो बताया है। तो फॉर्मूला पुट करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, वेरी सिंपल। अभी आपको ए दे दिया है, डी पूछा है, एन ए भी दे दिया है, ए एन भी दे दिया है। ओके, एक ही चीज़ आपको फाइंड करना है, तो इसमें आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा। क्लियर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पूछा है 30 नंबर टर्म इसका कितना होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसका मीन्स आपको ए दे दिया है 10। ओके, ए दे दिया है 10, डी कितना दिया है, -3, डी कितना दिया है, -3, एंड एन ए दे दिया है आपको 30 दे दिया है, ए एन पूछा है कितना होगा। ऐसे इसका 11 टर्म भी पूछा है आपको, इसमें भी क्या दे दिया आपको, ए दे दिया है -3, ए दे दिया है -3,
डी कितना दिया, डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए -1/2, इससे A2 से A1 को माइनस करना है, -1/2 -3, तो -1/2 -1/3 जितना आएगा वो आपका डी बन गया। ओके, सो ये भी आपका फाइंड हो जाएगा। इन्हें दे दिया है 11, एन पूछा है कितना होगा। ओके, और एक एक्सरसाइज आपको दिया है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। 2 दिया है, मान लो A1 आपका दिया है 2, A2 नहीं दिया है, A3 दिया है 26, तो पूछा है अभी A2 का वैल्यू कितना होगा। देखो इस जगह पर क्या होगा मेरे पास डिस्टेंस है, 2 नंबर के बीच में जो फर्क रहता है मैंने उसको डिस्टेंस बोलता हूँ। 2 से नेक्स्ट नंबर जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ता है, डी ऐड करना पड़ता है ना। मान लो मेरे पास 5 है और एक 8 है और एक 11 है, तो 5 से 8 तक जाने के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ा, मीन्स डी। 8 से 11 तक जाने के लिए मुझे फिर 3 ऐड करना पड़ेगा, मीन्स और एक डी। तो मुझे 2 से इधर जाने के लिए डी, इधर जाने के लिए और एक डी ऐड करना पड़ेगा। मैं अभी लिख सकता हूँ इसको कि 26 इक्वल टू, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 26 इक्वल टू 2 प्लस 2d, d प्लस डी 2d। अभी 2d कितना हो जाएगा, 2d इक्वल टू 24 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा, d आपका 12 हो जाएगा। तो 2 नंबर है, 12d है, तो ये वाला नंबर आपका कितना बन जाएगा, 14। क्लियर, अभी समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इधर शुरुआत हमको पता नहीं है, बट ये दे दिया है 13। 13 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, डेफिनेटली डी ही रहेगा, एक ही डी रहेगा। तो मैं अभी लिख सकता हूँ कि 3 इजिकल टू 13 प्लस डी, होगा कि नहीं। सो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 इस साइड को आके माइनस हो जाएगा, -10, डी इज योर -10। तो 13 माइनस, ओके सॉरी हम लोग इधर थोड़ा गलत कर दिए। देखो इधर क्या है, 13 से ये गैप तक जाने के लिए डी जरूरी पड़ेगा, फिर डी से 3 तक जाने के लिए डी जरूरी पड़ेगा, मीन्स डबल डी। तो 3 इजिकल टू 13 प्लस 2d में लिख सकता हूँ, 13 प्लस 2d। अभी मैं लिख सकता हूँ 2d इक्वल टू -10 और d इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। तो माइनस प्लस 13 है -5, तो वैल्यू इधर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8। और 13 इससे आगे मीन्स -5 करने के बाद 13 आ रहा है, तो कितना होगा शुरुआत का इसका 18। क्लियर, तो इससे आप लोग कर लेना डी के हिसाब से। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। -4 है, 6 है, कितना डी आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले 4 से इधर तक आने के लिए एक डी, फिर इधर से इधर आने के लिए एक डी, इधर से इधर आने के लिए एक डी, इधर से इधर आने के लिए एक डी, मीन्स 4 डी। ये मैं लिख सकता हूँ 6 इक्वल टू -4 प्लस 4d प्लस 4d। इसको मैं लिख सकता हूँ 4d इक्वल टू कितना हो गया आपका 10, 4d इक्वल टू 10 हो गया, 1 2 3 4 5। इधर से इधर तक भी आना पड़ेगा ना, तो ये 5d होगा, मैंने 4d लिख दिया। तो 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो -4 फिर 2 जाएगा, +2 डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर इधर 0 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म 80 3 8 13 18 78। पूछा है आपको क्या दिया, ए दे दिया, ए कितना दिया 3 दिया, डी कितना दिया, डी आपको 5 दे दिया, एंड एन ने आपको पूछा है और ए ने आपको कितना दे दिया 78। हो सकता है सॉल्व, कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। कितना नंबर है इसमें, देखो आपको क्या दे दिया, ए एन दे दिया 205, क्योंकि कितना नंबर पूछा है ना, हाउ मेनी टर्म्स। तो सबसे लास्ट वाला को ही हम कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट वाला में कितना टर्म है। तो ए ने हमको दे दिया 205, इन ने पूछा है कितना होगा,
ए भी हमको दे दिया 7 और डी हमको कितना दे दिया, 7 से 13 के बीच में गैप कितना आ रहा है, +6। तो अभी आप निकाल सकते हो। सेम टू सेम इधर भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई में भी देखो, इसमें भी आपको ए दे दिया 18 दे दिया, एन दे दिया -47, एन पूछा है, एन कितना होगा, अभी डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेना। देखो 15 पूर्ण 1/2 ऐसा है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30/2, 30/2 लिख सकते हैं, सॉरी 31/2 लिख सकते हैं। 31/2 -18 जितना आएगा वो हो जाएगा उसका डिफरेंस। आप लोग कोशिश करिएगा। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस और नॉट। ये वाला टाइप का भी हम लोग सॉल्व किए थे। इसमें हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, मान लो कि -150 एक टर्म है, मीन्स an = 150। अभी मुझे a दे दिया कितना, 11 दे दिया, d दे दिया 11 से 8, मीन्स कितना हो रहा है -3 d। अभी आपको na फाइंड करना है। na अगर फ्रैक्शन में आ गया तो फिर वो आपका 150 नहीं होगा। क्यों na अगर फ्रैक्शन में आ गया नहीं होगा, देखो टर्म क्या हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 100 नंबर टर्म, 150 नंबर टर्म, ऐसे आएगा ना इनने का वैल्यू। यहाँ पर फ्रैक्शन आने का कोई चांस नहीं है। अगर फ्रैक्शन आ गया तो फिर ये आपका नहीं होगा। फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका 11 नंबर टर्म कितना है 38, 16 नंबर टर्म कितना है 73। मैंने आपको बताया था इसमें ए एंड डी ये दोनों कॉमन होगा, तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगा। एक के लिए तो एन बन जाएगा 11 और ए एन बन जाएगा 38, और एक इक्वेशन के लिए एन बन जाएगा 16, ए एन बन जाएगा 73। दोनों से आपको ए एंड डी मिल जाएगा। वेरी सिंपल, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जिसकी 50 टर्म्स है, which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको बता दिया। इसमें क्या बताया कि टोटली जो n है वो क्या हमको बता दिया, 50 टर्म्स है, टोटली 50 टर्म है, जिसकी थर्ड टर्म है 12। ओके, हमको सबसे पहले n दे दिया है थर्ड टर्म, एंड n दे दिया कितना 12 दे दिया, और एक में क्या बता दिया कि 29th, सॉरी हमको क्या दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है ना 106, और एक में क्या दे दिया, टोटल दे दिया 50 टर्म्स, मीन्स एन और एक हम लिख सकते हैं 50, और एन कितना 106, एन कितना 106, और एक में कितना दे दिया n3, एन कितना 12। तो सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन के हिसाब से दो इक्वेशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इतना हार्ड नहीं है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ए ग्रेट पेशेंस। क्लास थोड़ा लंबा था बट होपफुली आप लोग को समझ में आ गया। बुक से एक बार आप खुद के हाथ से करना, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा एडवांस वर्जन्स पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।